यही बात है। एक बात बताइए, आपका लड़का है, आप ही का लड़का है, और आप उसको पैसा दिए कि जाओ गैस का सिलेंडर भरा कर लाओ, ठीक है। आप इंतजार कर रहे हैं कि गैस का सिलेंडर लावे, रोटी तो बन चुकी है, लेकिन गैस सिलेंडर कब खत्म होगा कोई ठिकाना है? बोले बनाने वाले जानते हो कोई ठिकाना है का? वो कब कर खत्म होगा कि अब खत्म हो रहे हैं? एकदम जैसे बिजली भागेगी भाग जाए। अब रोटी तो बन गया, कुछ रोटी बाकी भी है, सब्जी बनानी है। आप लड़के को कहें कि बाबू पैसा ले लो और जाओ यह सिलेंडर भरा लो। बाबू सिलेंडर भी ले लिया, पैसा भी ले लिया और गया। पैसा का क्या किया? शराब पी लिया और शाम को लौटा खाली सिलेंडर लेकर। शाम को लौटा, आपकी हाल क्या होगी सोच सकते हैं? और शाम को लौटे और कहे क्या करें मम्मी, अरे बड़ी भीड़ थी, लाइन लगाए खड़े रहे, जब तक हमारे लाइन नहीं तब तक खत्म हो गया सिलेंडर। तो फिर पैसा क्या हुआ? पैसा जलेबी खा गया। जलेबी खाया तो उतने पैसे का जलेबी खाया। अच्छा ये बताइए, फिर दोबारा उस पर विश्वास करेंगे? कुछ देंगे आप लोग उसको? देंगे नहीं। तो छल कपट अपना ही लड़का है। उसी तरह से जब हम परम शक्ति सत्ता परमात्मा से कुछ मांग करते हैं और उसमें कपट लगा कर मांग करते हैं, तो फिर दोबारा वह परमात्मा हमको नहीं देता है। देखिए दुनिया से चालाकी चलती है, लेकिन वो विश्व नियंता से चालाकी नहीं चलती है, और हम लोग उससे भी चालाकी करते हैं। हमारे पास लोग आते हैं, बोलते हैं गुरु बस एक कामना पूरा हो जाना। अरे जीवन भर आपको भुलाएंगे नहीं, कामना पूरा करके तो देखिए। इसका मतलब वो सबसे पहले भूलेगा। आम तो जमाए हजारों लोग ऐसे हैं जो उनका कामना पूर्ण हो गया, दोबारा आए नहीं। कौन बताते? गीता की कसम बता रहे थे कि गुरुजी, बहुत लोग मिले दिल्ली में, कहे अपने गुरुजी के पास ले चलो ना, मेरी समस्या है। तो हम इस लालच में लाई कि यदि इसका दुख दूर हो जाएगा तो ये भी मेरी धर्म की साथी हो जाएगी, सत्संग की साथी हो जाएगी, और इस तरह से हम भी जीवन में कह सकेंगे कि मेरे द्वारा इतने लोग धार्मिक हुए, अच्छे हुए, सच्चे। लेकिन जैसे उनका मन की कामना पूर्ण हुआ, दोबारा पहले तो अपने कह कर लाई, और जब विपत्ति चला गया तो बोलती है समय नहीं है, समय नहीं है, समय किसी के पास नहीं है। पाप की गठरी बनाने के लिए समय मिल जाता है, पाप की गठरी बनाने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन अपने जीवन के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, जो मेरे काम आने वाले है, जो हमारा सहारा है, उसके लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। याद रखना, वही वक्त साथ देता है, वही वक्त पर काम आता है, जो वक्त हमारा सत्य व धर्म में बीतता है। इस तरह से दिव्यात्मा, इस तरह से यह कपटी किसे बोलते हैं? कपटी नर सोई मोहि भावा। मोहि छल छोत्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन सोई मोहि पावा। निर्मल मन वाला, तो निर्मल मन वाले जो होते हैं वह प्रेम रखते हैं, हृदय से रखते हैं, और जो सच्चा प्रेम रखता है वही पाता है। जो ऊपरी मन से प्रेम रखता है वह नहीं पाता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि नहीं सुने हैं? बहुत पहले की कहानी है, सच्चाई है, जो भी है, लेकिन हम सुने हैं, आप भी सुने होंगे। एक कहानी आती है लैला और मजनू। लैला नाम की एक लड़की थी राजा की, और मजनू जो था उसका सच्चा प्रेमी था, सच्चा प्रेमी था। तो एक बार की बात हुई, जब राजा देखा कि बड़ी त्रास हो गई, मजनू पता नहीं कहाँ चला गया, मिला नहीं, और लैला खाना पीना छोड़ दी, अपने लड़की के लिए राजा बेचारा क्या
कहता ठीक है भाई, चलो जो मजनू है, सच्चा मजनू है, अब आजीज हो गया हूँ, चलो शादी करा देंगे और उसको अपना राज्य दे देंगे। शादी की लालच में और राजा का सारी संपत्ति मिलेगी, इसके लालच में बहुत मजनू तैयार हो गए, कई हजार हो गए। तो राजा कहा, अपने बेटी से पूछा, बेटी क्या करें? तुम्हारे जिद को पूरा करने के लिए मैंने कर दिया, लेकिन अब तुम ही बताओ ना, कई हजार हैं तो उसमें पता लगे कौन है, कैसे पता लगेगा? उसकी बेटी बोली कि पिताजी, जो मजनू है ना मेरा सच्चा प्रेमी है, सच्चा प्रेमी है। एक बात यह कह दीजिए कि जो सच्चा मजनू है उसको कोल्हू में पेरा जाएगा। क्यों? कि लैला बीमार पड़ी हुई है, कोल्हू में पेरा जाएगा, उसका खून निकलेगा, तभी वो जिएगी। फिर इसी में सच्चाई और नकली का पता लग जाएगा। मुरादी आए, जितने लड़के थे कि हम मजनू हूँ, नाम है सभी लोग, मजनू नाम का लड़का था, हम हैं। दरबारी आया, लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया कि ठीक है, उस राजा की लड़की की तबीयत खराब है और उसे ठीक करना है। तो ठीक होगा कब? वैद्यों ने बताया है कि जो मजनू है ना, उसको कोल्हू में फेरा जाएगा, उसका जो खून निकलेगा उसी खून से वह नहा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब समझ वाली बात? सारे मजनू भागने लगे, ठीक है, सारे मजनू सब भागने लगे। लास्ट में एक वह बचा दरबारी, बोला तू कहाँ बच रहा है, भाग तो नहीं। कहीं क्यों भागे? सच्चा प्रेम यदि है तो हृदय से प्रेम है। मैं न रहूं, मैं मर जाऊं ठीक है, लेकिन जिसे मैं प्राण की तरह मानता हूं वह न मरे। कोल्हू यही है, कोल्हू में हमको लगाइए, मेरे खून को ले जाइए और लैला को नवा दीजिए, ठीक हो जाए। मैं मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन उसे कुछ कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता है, सच्चा प्रेम। और तो मतलबी और नकली होते हैं। उसी तरह से यदि अपने आप को हम प्रेमी मानते हैं, परमात्मा के प्रेमी मानते हैं, माँ के प्रेमी मानते हैं, सतगुरु के, तो क्यों मतलब का? यदि मतलब हो गया तो फिर चलो कोई बात नहीं, छोड़ ऐसे गुरु को, बहुत गुरु मिलेंगे, यहाँ नहीं वहां चले जाएंगे, वहां नहीं वहां चले जाएंगे। और यदि जो